नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और मैं हूं नीलू व्यास। और आज हमारे खास कार्यक्रम हार्ट रियलिटी में बात करेंगे जोशीमठ की। हमारा लगातार फोकस जोशीमठ पर बना हुआ है, क्योंकि जोशीमठ उत्तराखंड की वो जगह है जहां पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं और किसी भी समय ये टाउन पूरा धंस सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने हाई लेवल मीटिंग किया है, राज्य सरकार ने हाई लेवल मीटिंग किया है, कल पीएमओ में भी मीटिंग हुई थी इस बात को लेकर कि आखिर जोशीमठ में क्या करना चाहिए, लेकिन इस चीज को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितने लोगों को वहां से निकाला गया है, कितने लोगों का पुनर्वास होगा, कहां होगा, इन चीजों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। और जितने भी लोगों से मैं लगातार संपर्क में हूं जोशीमठ से, उनका ये कहना है कि जिस रफ्तार से राहत कार्य होना चाहिए, लोगों को बचाने का काम करना चाहिए, उस रफ्तार से सरकार नहीं कर रही है। इसका कारण क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां के हालात क्या हैं और इसको कैसे इस समय समझा जाए। इस समय हमारे साथ अनूप नौटियाल है, जो कि फाउंडर हैं एसडीसी फाउंडेशन के और एक बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अनूप नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और हमारा ये कार्यक्रम उन्नति टीवी, प्रकाश टीवी और क्यू वाइव तीनों पर साइमल्टेनियसली दिखाया जा रहा है। और अनूप, आपसे समझना चाहूंगी कि जोशीमठ में एक्चुअली क्या चल रहा है। और जिनसे भी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जिस पेस से काम होना चाहिए इवैक्यूएशन का, वो नहीं हो रहा है। व्हाट इज द रियल सेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड? नीलू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा जोशीमठ का जो बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है, इसे मैं उत्तराखंड का दूसरा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। उत्तराखंड के गठन को 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। बड़ी स्पेसिफिक बात करें तो 9 नवंबर वर्ष 2000 में हमारे राज्य का गठन हुआ था। 22-23 साल हो चुके हैं। और 2013 की केदारनाथ आपदा के 10 साल बाद 2023 की ये जोशीमठ की ये आपदा है, वो एक दैवीय आपदा थी, ये एक मानवीय आपदा है। तो पहली बात है कि हम इस बात को, इसका एहसास करें कि ये कितनी बड़ी त्रासदी जो है हमारी आंखों के सामने जो है एक तरीके से अनफोल्ड हो रही है। अब मैं अगर आपके सवाल पर आऊं तो नीलू, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, मैं जो चमोली जिला प्रशासन है वो एक डेली बुलेटिन जारी कर रहा है, मैं उसके हवाले से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि वो एक आधिकारिक जानकारी है। तो जिला प्रशासन 4 जनवरी से, यानी आज 9 तारीख है, 4, 5, 6, 7, 8 5 दिन जो है उस बुलेटिन को जारी कर चुका है। उस बुलेटिन में एक प्रमुख चीज पर जो हमारी निगाहें गड़ी हुई हैं वो ये है कि हमने कितने लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था करी है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई, और बात ये है जो आपकी मेरी पहले भी बात हो रही थी कि ये बड़ी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है कि जोशीमठ में कितने लोगों का टेम्पररी विस्थापन होना है, टेम्पररी स्तर पर कितने लोगों के रहने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अगर वो आंकड़ा 15,000 का है तो 15,000 की तुलना में आज तक कितने लोगों का ये वैकल्पिक व्यवस्था हुई है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 4 तारीख को और 5 तारीख के बुलेटिन के आधार पर मात्र 385 लोगों की जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में 6, 7 और 8 जनवरी के जो बुलेटिन आए हैं उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि जोशीमठ में 1271 लोगों के मैं अपनी आखिरी बात को समाप्त कर दूं, 1271, तो फ्रॉम 385 टू 1271। बट इसमें सबसे जो चिंताजनक बात यह है कि 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को, तीनों दिनों में जो आंकड़ा है वो 1271 लोगों का है, उसमें कहीं कोई इजाफा नहीं हुआ।